ज्ञान और तजुर्बा बांटने से बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर एंड यू आर इन कर गुरुकुल। तो दिस इज़ बैंकिंग पार्ट वन। बैंकिंग का जनरल स्ट्रक्चर एंड बैंकिंग का बेसिक्स क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया मैंने फॉर SBI PO एंड अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो भी हैं। सो इफ़ यू आर गिविंग एनी बैंक एग्ज़ाम एंड जनरल अवेयरनेस उसमें आता है, बैंकिंग के बारे टर्म्स आते हैं या बैंकिंग आपको क्लियर होना चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट विल कवर स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग। तो इंडिया में जनरल बेसिकली दो टाइप के बैंक्स हैं। बैंक्स को डिवाइड करते हैं डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2 में। डिवीजन 1 में बैंक आते हैं RBI, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। एंड डिवीजन 2 में आते हैं डिवीजन 2 बेसिकली फोकस करते हैं ऑन फंक्शन ऑफ बैंक कि बैंक क्या फंक्शन कर रहा है एंड उसके बेसिस पे डिवीजन होता है। सो दैट इज RBI पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, RRB रीजनल रूरल बैंक्स, RRB एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, नाउ वी विल सी शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं एनी बैंक दैट इज अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल है RBI एक्ट 1934 का, उसमें अगर वो है, उसके अंडर है, तो देन इट इज कॉल्ड एज शेड्यूल्ड बैंक। नाउ कंडीशन टू बी शेड्यूल्ड, ठीक है, 3 कंडीशन है कि शेड्यूल होना चाहिए वो बैंक। तो उसका रिजर्व्स ऑफ द बैंक शुड बी 50 लाख। ठीक है, बैंक का रिजर्व शुड बी 50 लाख। बैंक शुड मेंटेन CRAR एज पर RBI एंड शुड वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। नाउ ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी, रिजर्व एंड CRAR, वो मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। बट दीज आर द कंडीशंस टू बी फॉर अ बैंक टू बी शेड्यूल्ड बैंक। रिजर्व्स ऑफ द बैंक शुड बी 50 lakhs, बैंक शुड मेंटेन CRAR एज पर RBI एंड शुड वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब शुड वर्क फॉर द कस्टमर्स, फॉर द नेशन। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मेंटेन CRR एंड SLR। सो ये 4 कंडीशन है जो बैंक को फॉलो करनी है एंड दिस वन इज एक्चुअली ऑप्शनल कंडीशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज CRR? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज CRR। एनी शेड्यूल्ड बैंक हैज़ टू मेंटेन अ पार्ट ऑफ द रिजर्व्स विद द RBI इन कैश। तो एक शेड्यूल्ड बैंक जो रिजर्व अपना रिजर्व करेगा, देखिए रिजर्व क्या होता है कि जैसे कि एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं, सो उसमें से 50 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखता है, मान लो जस्ट वी आर अज्यूमिंग। ठीक है, उसमें से 50 करोड़ उसने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं, 50 करोड़ उसने अलग रखे। सो तो 50 करोड़ रिजर्व करके रखे, तो 50 करोड़ वो किसी काम किसी काम में नहीं लिए जाएंगे, दैट वुड बी रिजर्व फॉर द बैंक। ठीक है, और एज अ रिजर्व रहेंगे विद दैट बैंक। सो उसमें से एनी शेड्यूल्ड बैंक हैज़ टू मेंटेन अ पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक, अ पार्ट ऑफ द रिजर्व इज विद द RBI इन कैश, दैट इज नोन एज CRR। ओके, नाउ SLR इज पार्ट ऑफ रिजर्व विद इटसेल्फ। ठीक है, खुद के साथ। नाउ CRAR यहाँ पे आया था, बैंक शुड मेंटेन CRAR एज पर RBI। नाउ व्हाट इज CRAR? CRAR is capital to risk weighted assets ratio. Now it's a measure or ratio of bank's risk, मतलब बैंक का रिस्क कितना है, कितना ले सकता है, क्या है। ना फॉर एग्जांपल एक बैंक का 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एंड उसका एक्सपेक्टेड रिस्क है 50 करोड़ का। ठीक है, सो रेशियो हो गया 100 करोड़ अपॉन 50, दैट इज 2/1, दैट इज 50% चांस है दैट बैंक वुड लूज 50% of the amount, that is CRAR. So a scheduled bank has to maintain a CRAR as per the RBI. ठीक है, ये 4 कंडीशन होगी। नाउ नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट इज रिजर्व्स। मैंने आपको बता दिया बैंक हैज कैपिटल ऑफ 100 करोड़ सस्पेंस। ठीक है, अमाउंट नॉट यूज, दैट्स अ रिजर्व। ओके, नाउ इन इंडिया टाइप्स ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नाउ वी कम टू नॉन शेड्यूल्ड। हमने देखा शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं कि जो नॉट अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। ठीक है, जो हैं उस शेड्यूल में तो शेड्यूल्ड बैंक हो गए, जो नहीं है वो हो गए नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नाउ नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं इंडिया में 2 टाइप के, लोकल एरिया बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, नाउ 2 टाइप के हैं, मतलब कि थोड़ा बेसिक हम अगर दिमाग पे लगाएं, कॉमन सेंस पे लगाएं, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मतलब कि अर्बन मतलब कि थोड़ा शहरी साउंड कर रहा है, एंड लोकल एरिया बैंक मतलब कि थोड़ा गांव के टाइप का, ग्रामीण टाइप का, तो वही है। लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट आया था 1966 में, एंड इट फोकसेस ऑन लोकल इश्यूज
ऑन लोकल इन्वेस्टमेंट्स एंड मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर कर सकता है। लाइक एक डिस्ट्रिक्ट में खुला हुआ है ये लोकल एरिया बैंक एंड आसपास की फार्मिंग कंडीशंस को, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को, या जनरल छोटे मोटे जो लोग हैं, छोटे मोटे जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को, या और भी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है आसपास की, उसका ध्यान देने के लिए ये लोकल एरिया बैंक बनाते हैं ना। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कैपिटल लोकल एरिया बैंक है फगवाड़ा में, पंजाब में है फगवाड़ा, वहाँ पे कैपिटल लोकल एरिया बैंक है। सो टोटल सम लिमिटेड नंबर ऑफ लोकल एरिया बैंक हैं। वी हैव जस्ट 4 लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। उनके नाम है कोस्टल लैब मतलब लोकल एरिया बैंक, कोस्टल लोकल एरिया बैंक विच इज़ इन विजयवाड़ा, कैपिटल लोकल एरिया बैंक विच इज़ इन फगवाड़ा, दैट्स इन पंजाब, कृष्ण भूमि समृद्धि लोकल एरिया बैंक विच इज़ इन महबूब नगर, that's in Andhra Pradesh, and fourth is Samudra local area bank which is in Kolhapur, that's Kolhapur actually, गलती से मैंने कोलानगर लिख दिया, it's Kolhapur, ठीक है। नाउ ठीक है, ये हमने देखा कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लोकल एरिया बैंक एंड अर्बन, ये देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड लोकल एरिया बैंक। नाउ शेड्यूल्ड बैंक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक किस किस टाइप के होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव, ठीक है। नाउ शेड्यूल्ड कमर्शियल एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव, ये हो गए शेड्यूल्ड के 2 टाइप्स। नाउ शेड्यूल्ड कमर्शियल 4 टाइप के होते हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंड आरआरबीज आर रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइए, आई विल ट्राई, इफ़ यू आर कंफ्यूज देन जस्ट कमेंट इस वीडियो में। मैं एक एक फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा कि शेड्यूल्ड बैंक ऐसे होता है, ये होता है, एक मैप टाइप बना के दे दूंगा, सो दैट वुड बी वेरी इजी। इफ़ यू फील दैट इफ यू नीड दैट मैप, प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन नाउ, ठीक है। सो 4 टाइप के होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल। शेड्यूल्ड कमर्शियल के 4 टाइप होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंड आरआरबीज। पब्लिक सेक्टर होते हैं नेशनलाइज बैंक्स, SBI and associates and other public sector, ठीक है। Now these all 3 have one condition which is government share is minimum 15%. Now public sector मतलब पब्लिक के लिए है, so public means गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा रोल होगा, so minimum 51% गवर्नमेंट का शेयर होता है इन बैंक्स में, ठीक है। गवर्नमेंट मोर देन मतलब मिनिमम 51% की हकदार होती है, ठीक है। तो नेशनलाइज बैंक 19 है एट प्रेजेंट, SBI एंड एसोसिएट्स 6 हैं एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं 2। अदर पब्लिक सेक्टर 2 कौन कौन से हैं, एक तो BMB एंड IDBI। BMB आपका भारतीय महिला बैंक एंड IDBI एज वेल। ओके, नाउ नेशनलाइज बैंक पे आते हैं। नेशनलाइज बैंक कौन से हैं, एनी पब्लिक सेक्टर बैंक दैट वाज नेशनलाइज्ड अंडर ईदर फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, मतलब कोई पब्लिक सेक्टर बैंक अगर फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज में नेशनलाइज किया गया था, सो दैट इज नेशनलाइज बैंक। नाउ फर्स्ट फेज हुआ था 1969 में, सेकेंड फेज हुआ था 1980 में, एंड 1980 के बाद अभी तक कोई भी बैंक नेशनलाइज नहीं किया गया है, तो दैट वाज द लास्ट फेज जिसमें नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। सो 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, सेकेंड फेज में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, तो टोटल कम्स आउट टू बी 20। नाउ अब आप बोलेंगे कि 20 कैसे आ रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास नेशनलाइज बैंक 19 है, सो इसको 14 को नेशनलाइज किया गया था, 6 को नेशनलाइज किया गया था, बट न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो था वो मर्ज हो गया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ, देयरफॉर इट्स 90, ठीक है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया गॉट मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक। सो दीज नेशनल बैंक्स, एनी पब्लिक सेक्टर बैंक विच आर नेशनलाइज अंडर आइदर फेज 1 और फेज 2 एंड दे आर अंडर अ सिंगल एक्ट ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। इन सब के ऊपर एक सिंगल एक्ट ऑफ रेगुलेशन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो वी हैव सीन नेशनलाइज बैंक्स क्या हैं, नाउ विल सी SBI एंड एसोसिएट्स क्या हैं। SBI एसोसिएट्स, देखिए SBI एंड एसोसिएट्स क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट SBI इज़ द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, ठीक है। SBI सबसे पुराना बैंक है इंडिया में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, सो SBI इज़ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ देखिए 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल खुला था, ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल।
1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे बना था एंड 1843 में प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बना था। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंसी बैंक्स थे पहले कुछ। 1806 में बंगाल का बना था, बॉम्बे का बना था 1840 में, एंड 1843 में बना था मद्रास का। ये ऑल थ्री गॉट मर्ज्ड एंड वो बन गए इंपीरियल बैंक इन 1921। 1921 में ये तीनों, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, 1921 मतलब कि 1843 के बाद तीनों को मर्ज किया गया 1921 में, ये बन गई इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक हमारा 1955 में जाके एसबीआई बन गया। तो दैट्स द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, हियर आई हैव रिटन, एंड it was partially nationalized. Now, what do you mean by partially nationalized? 93% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था इसमें शेयर, 7% प्राइवेट शेयर होल्डर थे। ठीक है, दैट्स वाई पार्शली नेशनलाइज। ओके, नाउ एक यहाँ पे पॉइंट है कि वाई बैंक्स वर नेशनलाइज, नेशनलाइज किया क्यों गया एक्चुअली। ठीक है, नेशनलाइज किया इसलिए गया, दैट्स वाई फंड्स शुड रीच, sorry I forgot to write reach over here, so funds should reach everyone across the country। ठीक है, funds सबके पास पहुँचे पूरे देश में। सेकेंड पॉइंट्स क्या था कि द फंड शुड रीच एवरी सेक्टर ऑफ द कंट्री, हर फील्ड में, हर सेक्टर में पहुँचे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ फंड्स हैं तो सिर्फ वो इंडस्ट्रीज में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है, दूसरे किसी फील्ड में जा ही नहीं रहा है। सो इसलिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। एंड थर्ड वॉज लैक ऑफ ट्रस्ट इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स। नाउ इसमें क्या था कि गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक मतलब कि गवर्नमेंट का एक सिंबल टाइप मिल गया था। ठीक है, तो सिंबल मिल गया तो मतलब कि लोगों को लगा कि हाँ ये गवर्नमेंट की चीज़ है तो वी कैन ट्रस्ट है, एंड प्राइवेट बैंक्स पे ट्रस्ट कम था, तो दैट्स वाई उसको नेशनलाइज किया गया। नाउ वाई एसबीआई इज नॉट नेशनलाइज, ना एसबीआई नेशनलाइज क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंट एक्ट, एसबीआई एक्ट 1955। ठीक है, हमारे पास जो नेशनलाइज बैंक हैं उनका एक, उन्होंने हमारे पास कंडीशन क्या थी कि दे आर अंडर अ सिंगल एक्ट ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, तो बट एसबीआई का अपना खुद का एक एक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट नेशनलाइज। सेकंड पॉइंट्स क्या है कि इट वाज नॉट नेशनलाइज आइदर इन फर्स्ट और सेकंड फेज, तो फर्स्ट और सेकंड फेज में इसको नेशनलाइज नहीं किया गया था, तो ये यहाँ पे भी नो फॉल्स हो गया। ठीक है, कंडीशन में, एंड सेकेंडली इट हैज़ अ डिफरेंट एक्ट, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई नेशनलाइज होने वाली। So SBI is not a nationalized bank. Now, presidency banks merged with Imperial Bank, तो ये बन गया आपका SBI। ठीक है, नाउ प्रिंसली बैंक्स क्या थे, देखिए प्रिंसली बैंक्स क्या थे, इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स मतलब राजा महाराजा उनको रूल करते थे। ठीक है, वो थे मैसूर, बीकानेर एंड त्रावणकोर, पटियाला, हैदराबाद। ठीक है, ये वाले जो बैंक्स थे इनके स्टेट्स के अपने अपने बैंक्स थे। ठीक है, मैसूर का बैंक था, बीकानेर का बैंक था। ठीक है, तो दे गॉट अंडर इंपीरियल बैंक्स, ये इंपीरियल बैंक्स के अंदर चले गए। सो दीज प्रिंसली बैंक्स इन 1955 बिकेम एसबीआई एसोसिएट्स। ठीक है, सो ये 5 एसबीआई एसोसिएट्स बन गए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। सो आई गेस नाउ इट इज़ क्लियर कि एसबीआई एंड एसोसिएट्स का मतलब क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था ये स्लाइड में कि पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज बैंक्स हैं, एसबीआई एसोसिएट्स, अदर बैंक्स तो हमें पता ही है, भारतीय महिला बैंक एंड आईडीबीआई। एसबीआई एसोसिएट्स आपका क्लियर हो गया कि यह है, नेशनलाइज बैंक्स क्लियर हो गए। ठीक है, नाउ वी विल जंप टू प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, पब्लिक बैंक्स हमने पढ़ लिया, ये वाला मैं आपको दिखा दूँ, हम पढ़ रहे थे कि आपका 4 टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल हैं। सो पब्लिक सेक्टर हम पढ़ चुके हैं, नाउ विल जंप टू प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या हैं। नाउ प्राइवेट बैंक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ओल्ड मतलब एंड न्यू। ओल्ड मतलब कि जो 1993 से पहले एस्टेब्लिश हुए थे, एंड 1993 के बाद जो एस्टेब्लिश हुए वो है न्यू प्राइवेट बैंक्स। तो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स टोटल 13 बैंक्स हैं, एंड न्यू प्राइवेट बैंक है टोटल 9 बैंक्स। नो ठीक है, ये हो गया। नाउ फॉरेन बैंक्स क्या हैं, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ शेड्यूल कमर्शियल। इसका हेडक्वार्टर इज नॉट इन इंडिया बट फंक्शंस इन इंडिया। ठीक है, एंड मेजरली ओन्ड बाय फॉरेन बैंक्स। ठीक है, सो ये आपका फॉरेन बैंक्स हो गया, हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, फंक्शन करता है मेजर इन इंडिया।
ठीक है ना। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, मतलब कि इंडिया में फॉरेन बैंक हो सकता है जब ये कंडीशन फुलफिल करे। कैसे? इट हैज़ टू मेंटेन CRR एंड SLR। ठीक है, CRR एंड SLR मैंने पहले बताया था क्या होता है। ठीक है, हैज़ टू मेंटेन CRAR भी बताया मैंने पहले क्या होता है। ये दोनों चीज़ इसको मेंटेन करनी है। शुड हैव मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 बिलियन। 5 बिलियन इसका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका 74% होना चाहिए। एंड मेंटेन PSL एट 40%। ठीक है, ये PSL मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। अभी थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, बस ये आप कंडीशंस जान लीजिए कि ये 5 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए तभी ये फॉरेन बैंक इंडिया में हो सकता है। एग्जाम्पल इज HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब फॉरेन बैंक्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी कम टू कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है ना? कोऑपरेटिव बैंक होता है कि लाइक कस्टमर इज द ओनर और अकाउंट होल्डर, लेंडर एंड बोरोवर। मतलब कि म्यूचुअल बैंक है ये, तो कस्टमर ओनर है एंड अकाउंट होल्डर भी है ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका राजस्थान ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, सो ये आपका हो गया कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। ओके, नाउ ये आपका स्ट्रक्चर मैं बता दूं, एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग फॉर द बैंकिंग पार्ट 1, बिकॉज शॉर्ट वीडियोस में निकालूंगा जिससे कि आपको पढ़ने का टाइम मिले एंड थोड़ा इसको रिवाइज करने का भी टाइम मिले। सो बैंकिंग पार्ट 2 आपका कल या परसों में आ जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन। एंड ये नोट्स आपको फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएंगे, इसका नाम है गर्ग गुरुकुल, एंड उस फेसबुक ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं 2 टाइप्स के, अर्बन एंड रूरल। अर्बन में है शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। ठीक है, रूरल में है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड जो है अर्बन में, दे बोथ कैन बी इन सिंगल स्टेट और कुड बी मल्टी स्टेट। ठीक है, ये कुड बी है, ये ई है, सी नहीं है, सॉरी। सो कुड बी इन मल्टी स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट में हो सकते हैं या फिर ये सिंगल स्टेट में होगा। ठीक है, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड दोनों। नाउ रूरल में शॉर्ट टर्म बैंक्स कुड बी स्टेट और प्राइमरी। ठीक है, एक स्टेट लेवल पे काम कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं SCRDS एंड PCRDS। ठीक है, व्हाट इज SCRDS एंड PCRDS? SCARD इज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एंड PCRD इज प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में ज़्यादा हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो अर्बन है और रूरल है, कौन इनको रेगुलेट करता है, कौन ओन करता है, कौन मॉनिटर करता है। सो ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दीज आर मॉनिटर्ड बाय RBI एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, RCs। एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दीज आर मॉनिटर्ड बाय NABARD and these are regulated by same RCs. So that's all for today, and these notes will be available at my Facebook group जिसका नाम है गर्ग गुरुकुल, and the link of that Facebook group would be in the description of this video. So please subscribe to the channel if you haven't, and you will be getting banking part 2, and we are aiming for SBI PO and SSC and CAPF CDS exams. So if you are giving all these exams, so please join the group of that Facebook group, and उस Facebook group का link आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So and ये notes भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। So this is Shubham Garg signing off. Thank you so much. Have a good day.